जीवन में हर कोई इंसान मेहनत करता है और उस मेहनत के पीछे एक ही कारण होता है, अपनी उन्नति, अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए तो मेहनत करता है और करने भी चाहिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही आप मेहनत करते हैं, आपकी बुद्धि और विवेक के ही आधार पर मेहनत करते हैं और उसका फिर आपको फल मिलता है। मित्रों, एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका हार्दिक अभिनंदन। होता यूँ है कि एक गेहूं के थोक विक्रेता होते हैं और उनका जो स्टोर होता है, उनका जो गोदाम होता है, वो बिल्कुल हाईवे से ही कुछ दूरी पर होता है। तो बढ़िया के पास कई सालों से एक नौकर काम कर रहा था और बड़ा ही वफादार था अपने मालिक का। लेकिन उसकी एक ही शिकायत होती थी कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, मेरा वफादारी का कोई आपने मुझे फल तो दिया नहीं। साहब, मेरी तनख्वाह तो बढ़ा दीजिए। जब भी मौका मिलता, महीने में, साल भर में, हफ्ते में, वो अपने मालिक को बार बार यही शब्द दोहराता था कि साहब मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए ना, मैं इतने साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो बढ़िया ये कहते बात टाल देता कि ठीक है, समय आने पे मैं तेरी तनख्वाह बढ़ा दूँगा, तो काम करते रहे। और वो इसी आशा में जीता था कि आज या कल न परसों मेरी तनख्वाह तो बढ़ा ही देगा मालिक। तो कहीं जाता भी नहीं था, उसने नौकरी छोड़ी भी नहीं। वही सुबह शाम का रूटीन ठहरा, आओ दुकान में साफ़ सफाई करो, उनको चाय पिलाओ, उसको चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, झाड़ू पोछा करो, कोई ग्राहक आ गया तो उसके साथ बातचीत कर ली, जो भी उनका जो काम होता तो करता था। ऐसे कई साल बीत गए, लेकिन तनख्वाह तो बढ़ाई नहीं मालिक ने। अब क्या होता है कि मालिक ने एक दूसरा बंदे को नौकरी दे दी। उसकी भी नौकरी चल रही है, जो पुराना नौकर है, लेकिन नए नौकर को उसके साथ ज्वाइन करा दिया। अब 2 नौकर हो गए। अब होता ये है कि एक दिन बढ़िया देखता है कि हाईवे पे कोई बहुत बड़ा ट्रक खड़ा है और वो काफ़ी देर से खड़ा है। तो लाला अपने दुकान से कुछ छोड़कर वो जा तो नहीं सकता देखने के लिए, तो उसने उस छोटू को बोला, उसका नाम छोटू था, कि छोटू देख, क्या वो बीच रोड पर ट्रक खड़ा है, क्या बात हो गई है। ऐसे होता ही है। वो गया वहाँ पे, छोटू ने देखा कि ट्रक का टायर पंचर हो रखा है। वो टायर पंचर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो देख के आ गया। बढ़िया ने पूछा, छोटू क्या हुआ वहाँ पे, क्या है रे? वो बोला कुछ नहीं साहब, उनका ट्रक का टायर पंचर हो रखा है और वो इंतजार कर रहे हैं कोई टायर पंचर ठीक करे तो वहाँ से निकलेंगे। बोला ठीक है। और मौसम इतना ख़राब, बारिश आने वाली है, आंधी तूफान आने वाला है। और एक बात और, बढ़िया को पता चला कि जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, इसके कई दूर किलोमीटर न आगे न पीछे कोई टायर पंचर ठीक करने वाला है। तो ये तो फंस गया यहाँ पे।
उसने क्या करा, अपने दूसरे नौकर को भेजा जिसको आए हुए चंद दिन चंद महीने हो रखे थे। बोला जा भाई तू जा देख क्या। वो तुरंत वहाँ पहुँचा, उसने पूरी जगह का मुआयना करा और उनको पूछा भाई क्या हुआ। बोला हमारे टायर पंचर हो गया है और इधर तो कोई टायर पंचर वाला है नहीं, तो अब क्या करें समझ नहीं आ रहा। तो वो कहता है भाई इस ट्रक में माल क्या है। तो जो ट्रक का ड्राइवर है, जो उसका जो उसमें जो वर्कर है, वो कहता है इसमें इतने टन गेहूँ हैं। तो बोले गेहूँ कहाँ ले जाओगे। बोले हमारे मालिक ने भेजा है, फलानी जगह भेजना है और वहाँ से पैसे लेने हैं, हम वहाँ जाएंगे। तो वो बड़ा चतुर था, बड़ा चालाक था। उसने बोला यार मौसम बहुत ख़राब है, बारिश होने वाली है, ये गेहूँ तो आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो ट्रक ड्राइवर कहता हाँ बात तो सही है, तो हम क्या करें। बोला आप चाहो तो ये गेहूँ हमको बेच सकते हो। बोला आप क्यों लो लोगे। बोला हमारा तो काम ही यही है, हम तो गेहूँ बेचते हैं, हम तो थोक विक्रेता हैं राशन के, आप हमें बेच दीजिए और आपका गेहूँ भी बिक जाएगा, पैसे मिल जाएंगे और जब देखना तब देखेंगे। आप टायर पंचर ठीक कर सकते नहीं, वो तो देखेंगे बाद में सुविधा क्या हो सकती है। तो जो ट्रक था, जो ड्राइवर था, जो उसके साथ जो बंदा था, जो गेहूँ सप्लाई करने के लिए दूसरी जगह जा रहा था, उसने सोचा यार बात तो सही बोल रहा है। तो बढ़िया है कि नौकर ने पूछा भाई कितने का देगा। तो उसने बोला भाई हम तो वहाँ भेजना था गेहूँ, वहाँ पर हमें इतना पैसा मिलना था, वो दे दो। उसने बोला अरे ऐसा कैसे हो सकता भाई, हम इतना नहीं देंगे, इतना देना तो इतने में छोड़ दो, पैसे पकड़ो। तो ट्रक वाला राजी हो गया। उसके बाद नौकर वापस आया, लालड़ ने पूछा क्या है। बोला जी फ़ायदे का सौदा है। बोला क्या है बता तो सही। बोला गेहूँ है उसमें और हमारा तो काम ही गेहूँ का है, उसमें इतने टन करीबन इतने टन गेहूँ हैं, ले लेते हैं और औने पौने दाम में दे देगा हमें वो, क्योंकि उसका गेहूँ ख़राब होने वाला है। तो लालड़ ने बोला ठीक है जा। वो गया वहाँ पे, हिसाब किताब लगाया, औने पौने दाम में उसने पूरे ट्रक के गेहूँ खरीदे, गोदाम में भर दिया। बात ख़त्म हो गई। वहाँ पे ट्रक वाला चले गया होगा, वहाँ से गेहूँ सप्लाई हो गए, इधर आ गए। कई दिन बीत गए। एक दिन फिर वो जो छोटू है, जो पुराना नौकर है, जो कई साल से काम कर रहा है, उसने फिर बोल दिया बाबूजी मेरी तनख्वाह बढ़ा दो ना, इतने साल से काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आपके साथ वफादार हूँ। उसने बोला जब फलाने दिन मैंने तेरे को बोला था कि वहाँ जा, वहाँ ट्रक में क्या है, तो ट्रक को देख के आ गया, टायर पंचर हुआ तो वो देख के आ गया और तो अपने काम पर लग गया। लेकिन दूसरे को जब मैंने भेजा, उसने मेरे लिए नफ़े का सौदा करवाया। तो आप बता भाई, अब मैं तेरी तनख्वाह बढ़ाऊँ या उसकी तनख्वाह बढ़ाऊँ। और तू क्या कहता था, ये कल आया है, आपने इसकी तनख्वाह इतनी कर दी और मेरी तनख्वाह उतनी की उतनी है। तो लाला ने समझाया आप कितनी भी मेहनत करो, उस मेहनत का फल क्या मिलता है ये कंपनी और मालिक देखता है, उसका आकलन करता है, उससे फ़ायदा कितना हो रहा है, नफ़ा या नुकसान हो रहा है, तभी तो तनख्वाह बढ़ाएगा। वो कल का आया हुआ बंदा वो मेरे लिए नफ़े का सौदा कर रहा है,
और तू इतने सालों से मेरे को जानता है, तुझे पता है हमारा काम ही गेहूं का है, तूने इतनी ज़रूरत नहीं समझी कि पूछ तो लें कि ट्रक में क्या है, कि भाई इतना बड़ा ट्रक है, खाली तो नहीं होगा, कुछ न कुछ तो होगा ना उसमें। और किस्मत देखो गेहूं जो हमारा काम ही है। तो इसलिए भाई तनख्वाह तेरी बढ़ाऊं या उसकी बढ़ाऊं? तो मित्रों, हम और आप भी कई बार शिकायतें करते रहते हैं कंपनियों से, मालिकों से। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई मालिक या हर कोई कंपनी ऐसा नहीं होता है। एक तनख्वाह बढ़ने का भी एक सिलसिला होता है, साल में ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। यदि वो स्ट्रक्चर कंपनी हो, अच्छा मालिक हो। हाँ, जहाँ मालिक अच्छे नहीं, कंपनी अच्छी नहीं, तो वहाँ जिसकी बढ़नी बढ़नी, जिसकी नहीं बढ़नी नहीं बढ़नी। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियाँ भी हैं, कुछ ऐसे मालिक हैं जो आपके टैलेंट को पहचानते हैं, उसका उपयोग करना जानते हैं, उसकी उपयोगिता को देखते हुए फिर वो सैलरी बढ़ाते हैं। तो आप और हम भी तो रोते रहते हैं, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, इतने साल हो गए काम करते करते, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर होगी। हमें उन कमियों को ढूंढना पड़ेगा, उन कमियों जो कमियां हैं उनकी विवेचना करनी पड़ेगी। तो जो हम सोचते हैं कि हमें इतना मिलना चाहिए, तब हम इसके काबिल अपने को समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, ये तभी पता चलता है। मेहनत तो चींटी भी करती है। आप जब देखो चींटी चलती रहती है, लेकिन उसका कोई फल मिलता होगा? नहीं। इसलिए आप शिकायत तभी कीजिए, हम शिकायत तभी करें जब हमारे अंदर वो गुण है, हम कुछ कर सकते हैं कंपनी के लिए, मालिक के लिए, अपने संस्थान के लिए। तो तब तो सैलरी बढ़ाने का तो बनता है, अन्यथा नहीं। और मैं तो ये कहूँगा, जब तक आप इस लायक नहीं बन जाते हो कि आपकी सैलरी बढ़ाई जाए, तब तक आप शिकायत मत कीजिए। आप शिकायत तब कीजिए जब आप उस लायक बन चुके हो और आपको नहीं मिल रहा है। तब आपके मालिक की और आपकी कंपनी की पहचान हो जाती है कि हाँ, ये लोग आपके और हमारे टैलेंट को समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, उसको पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए। पर यदि हम बगैर कुछ प्रूफ करे ही तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं, सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं, तो जायज़ सी बात है, कंपनी या मालिक को भी चुभता है। और चुभन बहुत तीखी होती है उनके लिए कि अरे काम करना काज का और तनख्वाह मारना कितनी। कभी कभी हम इतने आलसी हो जाते हैं कि अरे यार, यही तनख्वाह मिलनी है, यही सैलरी होनी है, तो क्या फ़ायदा है मेहनत करके, क्या फ़ायदा कंपनी को और मालिक को दिखा के। हम कई बार यहीं पर गलती कर देते हैं। मेहनत करते रहो, कर्म करते रहो, फल तो एक दिन मिलेगा ही मिलेगा। इस कंपनी में नहीं तो दूसरी कंपनी में जाओगे छोड़ के, वहाँ मिलेगा, क्योंकि आपके रगों में मेहनत का जो क्या कहते हैं, जो अंश है वो है। तो इस मालिक ने नहीं पहचाना तो अगला मालिक पहचानेगा। लेकिन जब यहीं पर आप आलसी हो गए हैं,
और अपने कर्तव्य के प्रति आप विमुख हैं, आप अपने काम से नदारत हैं और आप जब चाहे शिकायतें करते रहती हैं, और यही चीज़ें आपके साथ दूसरी कंपनी में जाती हैं तो ना तनख्वाह बढ़ेगी ना पोजीशन बढ़ेगी, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मित्रों, जहाँ पे भी आप वर्तमान में कार्यरत हैं, मेहनत जरूर कीजिए, लेकिन आपकी मेहनत कंपनी को और मालिक को दिखना चाहिए और उसका फल उनको मिलना चाहिए। फिर देखिए, आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी, आपका नाम भी बड़ा होगा, आपका ओहदा भी बढ़ेगा, और जब ये सब साथ साथ चलेंगे तो खुशहाली तो आएगी ना जीवन में। और खुशहाली केवल आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, सब उसका आनंद उठाएंगे। मित्रों, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल कुछ नए मुद्दे पे, नए विषय पे। तब तक आप सुखी रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। हाँ, जीवन ऐसे ही चलते रहेगा और चलते रहेंगे बस।